रियासतें थी राजा रजवाड़े, जिसमें अपना मेवाड़ भी एक राज कराना था 544। पहला स्टेट था जब वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया महाराणा भूपाल सिंह जी ने, और उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान बना रहे, तो पहली आहुति मैं मेरे मेवाड़ की देना चाहता हूं भारत में देश के निर्माण। इतनी अपनी सरजमी है, कैसे अपन भाग्यशाली हैं, कैसे अपन इस धरती पे पैदा हुए कि बप्पा रावल से लगाकर देश के हमारे मेवाड़ के अंतिम शासक भूपाल सिंह जी ने इस राष्ट्र सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसी तरीके से अन्य राजा रजवाड़ों ने भी पहल की। कुछ ऐसे थे जो नहीं मान रहे थे, वो कहते हैं नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हमारा राज्य, या हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने बल प्रयोग भी किया, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने। जैसे निजाम हैदराबाद का जो बादशाह था, जामनगर का बादशाह था, और हमारे राजस्थान के भी एक दो रजवाड़े थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको वल्लभ भाई पटेल ने टेढ़ी उंगली करके फिर सीधा किया। और जब जाके भारत पूरा देश आज कितना सुंदर देश है, कहा कश्मीर जहां पूरा मुकुट कहते हैं हम भारत का, और कहा कन्याकुमारी जो समुद्र हमारे विवेकानंद स्टेचू को हमेशा पानी से उसके चरण धोता है, क्या हमारा गुजरात पोरबंदर सोमनाथ का मंदिर, कहा गुवाहाटी में कामाख्या देवी, कितना सुंदर देश बनाया। हम परिकल्पना नहीं कर सकते। आप किसी, मैं तो कई विदेशों में गए हूं, 7-8 कंट्री में, तो मैंने देखा कहीं जाते हैं तो वहां बर्फ ही बर्फ है, कहीं जाते हैं तो वहां पर मौसम एक जैसा रहता है, साल भर ठंडा ही मौसम है, आपको हमेशा कंबल पहन के नहीं है, जैकेट पहन के रहना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ 5 ऋतुओं का मौसम है, 5 ऋतु है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। ये 5 ऋतुओं वाला देश और दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत ही है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो आपके सबके मुंह पे, लेकिन एक बसंत ऋतु है जो अभी चल रही है। ये बसंत ऋतु एक शिशिर ऋतु होती है। हमारे इन 5 ऋतुओं का देश है, और इतनी अनेकता में एकता है। आप देखिए कैसी हमारी अनेकता में एकता है। विभिन्न, हर 16 कदम पर हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारा खान पीन का तरीका बदल जाता है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों में परिवर्तन आ जाता है, हमारे धर्म में परिवर्तन आ जाता है, हमारी जातियों में परिवर्तन आ जाता है, हमारी भाषाओं में परिवर्तन आ जाता है। इतनी अनेकता होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बगीचा हो जिसमें पीले पीले फूल ही हो, तो एकदम आंखों में पीले फूल ही दिखेंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान रूपी बगीचे में सतरंगी फूल है, 7 रंग के अलग अलग फूल। तो वो सतरंगी कलर के जो फूल एक बगीचे में नजर आते हैं तो आंखों को इतने प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इन सतरंगी फूलों को, इस गुलिस्ता को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पर। कल अखबार पढ़ रहा था, मणिपुर में एक कुर्की महिला, आदिवासियों को, वहां कुर्की जाति आदिवासियों को, उसको मार दिया गया, जला दिया गया। कितने टाइम से वहां पर उपद्रव हो रहा है, वो जाति जाति में ही, ये जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर, बंटवारा करके, बांट कर, सत्ता के सिंहासन पे बैठकर लोग अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे बुरी बात है। ये देश को बनाने वाले लोगों ने, इस देश की आजादी में खून बहाने में सभी लोगों ने साथ दिया, सभी लोग एकजुट थे। और जब देश की आजादी के बाद हमारे
राष्ट्र के निर्माता ने इतने वर्षों तक हिंदुस्तान को, उस समय में अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए तो सुई भी बाहर से आती थी। तो आप देखिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कितने विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने उस समय में जो स्थापनाएं की, ये एम्स जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दुनिया में, नाम है उसका एम्स, वो उन्होंने उस समय में स्थापना की। जो आईआईटी, जो दुनिया के इंजीनियर निकल के पढ़ के जाते हैं विदेशों में और भारत में, वो आईआईटी की स्थापना उन्होंने उस समय की। आईआईएम में जो मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो पढ़ के निकलते दुनिया के टॉपर, वो यहां से निकले। और उस जमाने में चंद्रमा पे अंतरिक्ष में जाने के लिए इसरो जैसी संस्था की स्थापना कर दी, जब भूखा नंगा देश था, जो खाने के लिए अनाज नहीं था। पर उनकी सोच कितनी बड़ी थी। भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे बड़ा डैम, जिसे पंजाब की भिलाई होती है,